आज आपको हम डिस्कस करने वाले हैं नए बिजनेस प्लान के बारे में। उसके पीछे क्या रीजन रहा है, क्यों उसमें अपडेशन हमने किया है और वो अपडेशन आपके लिए क्या करने वाला है, वो क्या आपके बिजनेस करियर में रोल प्ले करने वाला है, इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अपडेशन से पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो प्लान अपडेट किया गया है या जो हम अपडेशन लेके आए हैं ठीक 5 साल के बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो आप पिछले 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है और 25 साल में आज के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो 25 साल पुराने या 20 साल पुराने या 15 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, उनमें और आज में बहुत सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। देखिए, पहले जो इंडस्ट्री थी वो बेसिकली पार्ट टाइम इंडस्ट्री थी। यहाँ लोग बड़ा पैसा बनाना और ये सारी चीजें ड्रीम और ये बड़ी इनकम बनाना या पैसिव इनकम, ये वाली चीजें आज जितनी तरीके से हम प्रमोट कर पाते हैं, आज जिस तरीके से हम ये चीजों को डिस्कस कर पाते हैं, ये पहले नहीं होती थी। ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम थी। तो पार्ट टाइम की आइडियोलॉजी से जिसका 2000, 5000, 10,000 रुपये बन जाता था तो उसका घर चलना स्टार्ट हो जाता था, उसका एक पार्ट टाइम इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ जाती थी, वो हैप्पी रहता था क्योंकि इस इंडस्ट्री का नेचर पार्ट टाइम था। तो उस पार्ट टाइम नेचर की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, बिजनेस प्लान जो थे, उन प्लानों में मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो लोअर नीचे के लेवल पे बढ़ता था, यानी कि परफॉर्मेंस बोनस के नाम पे, रिटेलर्स के नाम पे ज्यादा पैसा निकलता था प्लान में और लीडर्स के लिए पैसा कम होता था। रीजन क्या था? रीजन इसके पीछे एक ही था कि इंडस्ट्री पार्ट टाइम के लिए जानी जा रही थी। लोग बड़ी इनकम का उस टाइम पे ना तो सपना देख पा रहे थे, ना ये देख पा रहे थे क्या इस इंडस्ट्री से इतनी बड़ी इनकम आ सकती है, जो कि आज सबको वो पॉसिबल लग रहा है। पहले ये पॉसिबल नहीं लगता था। तो बिजनेस प्लान भी नीचे के लेवल पे रिटेलर को फोकस होके डिफरेंशियल बेसिस परफॉर्मेंस बोनस पे ही आधारित थे। इंडिया की बहुत सारी रिनाउंड कंपनियां, जिनमें से एक बहुत अच्छी कंपनी है जो भीलवाड़ा से रन होती है, 32% बिजनेस, 32% जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 45 में से 32 तो आज भी परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बांटा जाता है डिफरेंशियल बेसिस पे। इसका मतलब यही है कि 45 में से 32 यदि इसको निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए 45 में से 32, तो कितना बचा? लगभग 13% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीडर्स के लिए बचा उसमें से, तो यानी कि 13 वर्सेस 32। जैसे जैसे इंडस्ट्री में बदलाव आता गया, लोग समझते गए कि इस इंडस्ट्री से या ओनली रिटेलर्स के साथ नहीं, आप लीडरशिप में पैसा डालेंगे तब जाके इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। यानी कि लीडरशिप जो फुल टाइमर इस इंडस्ट्री में है, उनके घर और उनकी लाइफ में चेंजमेंट तब आएगा जब उनके पास एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो उनके बाद आई, भीलवाड़ा के बाद आई, दिल्ली से जो कंपनी, अच्छी कंपनियां चल रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बोनस को 20 से 22% बांटा। 20 से 22% का परफॉर्मेंस 32 से घट के 20 से 22 पे आ गया। इसका मतलब ये था कि जो परफॉर्मेंस बोनस जो नीचे के लेवल पे रिटेलिंग को रिटेलर पे फोकस था, उसमें से लगभग 15% के आसपास, 10 से 15% के आसपास लीडरशिप में पैसा डाला गया और वहां से लीडरशिप डेवलप होती गई। आज आप देखेंगे जो 10 से 20% परफॉर्मेंस बोनस जिन्होंने 32 से घटा के किया, उन्होंने एक नई लीडरशिप जनरेट की, नए अचीवमेंट जनरेट किए, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पे आउट्स अचीव किए। बट धीरे धीरे इंडस्ट्री में पार्ट टाइमर की जगह फुल टाइमरों की तादाद बढ़ती गई, प्रोफेशनल लोग आते गए, पढ़े लिखे लोग आते गए, न्यू कमर्स आते गए, हर टाइप के लोग इस इंडस्ट्री में आना स्टार्ट किए और इस इंडस्ट्री को फुल टाइम करियर के रूप में लेना स्टार्ट किया। रिसेंट पास बहुत बड़े चेंजेस इस इंडस्ट्री में आए हैं। पिछले 5 से 7 साल की मैं बात करूं तो जो 20 से 22% परफॉर्मेंस बोनस देते, तो उन्होंने भी टाइम के नजाकत को समझा और 11%, 12% के आसपास परफॉर्मेंस बोनस को 20 से 22% घटा के 11% पे ले आए। ये सीधा एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पहले अनसिमेट्रिकल था, ओनली रिटेलर्स पे फोकस था, कहीं ना कहीं लीडर के फेवर में, कहीं ना कहीं फुल टाइमर के फेवर में वो डिस्ट्रीब्यूशन बनते जा रहे हैं और बनते जाएंगे। मेरा मानना ये है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है कि आपके नीचे के लेवल पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, आपके बीच के लोगों के लिए भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो,
आपके लीडरशिप जो टॉप अपर लीडरशिप है उसके लिए भी अच्छा खासा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में वो जगह हो। तो वैसे प्लानों की रूपरेखा आने वाले टाइम में और मजबूत होती जाएगी। उसी के उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि इंडस्ट्री किस ओर बढ़ रही है, ओके लाइफ केयर ने भी कुछ अपडेशन डाली है कि यस, फुल टाइमर जो है वो इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट कल्चर के रूप में माने या प्रोफेशनल तरीके से माने, वो आने वाले टाइम में लेते जा रहे हैं। और आज और पिछले 5 साल में, क्योंकि मैं 5 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया, तो अब इस इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा बदलाव है, लोगों की सोच में, लोगों के काम करने के तरीके में, लोगों की नॉलेज में, लोगों की ट्रेनिंग देने के तरीके में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे फोकस ज्यादा होना स्टार्ट हुआ है एज कम्पेयर टू प्लान पे। पहले ये इंडस्ट्री प्लान पे ज्यादा फोकस थी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, बट आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं प्लान के साथ प्रोडक्ट भी चर्चा में आने स्टार्ट हो गए। और प्रोडक्ट की चर्चा के साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हम हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन बदलाव की बात की, जो कि प्राइस कंपैरिजन की बात की, जो कि अफोर्डेबिलिटी की बात की, जो कि वैल्यू फॉर मनी की बात की। इन सारे एजेंडा पे आज बात हो रही है। तो इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं जो प्राइस की बात है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को के फेवर की बात हो रही है। और यदि कस्टमर के फेवर की बात होगी तो ज्यादा कस्टमर इस इंडस्ट्री में आएंगे और इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे, तो इस इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो आने वाले टाइम में और ज्यादा होने की संभावना है। तो ओके लाइफ केयर पहले से ही परफॉर्मेंस बोनस के बारे में ये बात करते आए हैं कि ये ये कहीं ना कहीं पहले के प्लानों में जहां रिटेलर्स पे फोकस प्लान थे, लीडरशिप पे फोकस प्लान नहीं थे, सिमेट्री ऑफ प्लान नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लान नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन में वो समानता ही नहीं थी, तो उनको धीरे धीरे कम करके ओके लाइफ केयर ने पहले ही बोला था कि ये इंस्ट्रूमेंट कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट ड्यू टू गाइडलाइंस एंड अदर रीजन आपको खुद की परचेज पे क्या मिलने वाला, ये हमारे लोगों को चैलेंज आते थे कि आपके यहाँ खुद की परचेज पे क्या आता। तो हमने वो यहाँ पे एक फैक्टर डाला कि एज परफॉर्मेंस बोनस ओके लाइफ केयर 6% देगा। 6% यानी कि उस नीचे के लेवल पे जो एक पहली बार परचेज करा उसके पास भी एक हम जो मनी बैक बोलते हैं, रिटर्न बैक बोलते हैं, वो भी उसके पास जाए। तो परफॉर्मेंस बोनस हमने वो डाला जो मार्केट में हमारे लीडर के चैलेंजेस थे। दूसरा क्या है कि प्लान को हमने नीचे से स्टेबलाइज किया है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पॉइंट वैल्यू इनकी इतनी नीचे चली जाएगी, इनका उतना नीचा चला जाएगा। कहीं ना कहीं पॉइंट वैल्यू को स्टेबलाइज करने में, पॉइंट वैल्यू को मोर रिलायबल बनाने के लिए, कल को वो आपको और स्ट्रॉन्ग करे, इसलिए नीचे के बेस लेवल पे हल्का सा हमने एक अपडेशन डाला है, जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा, मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा हथियार बन के साबित होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, जब आप बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करेंगे, ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो मैंने रीजन आपको ये बताया है कि ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है इंडस्ट्री में। देखिए, प्लान मोर सिमेट्रिकल बनेंगे, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आएगी, सबके लिए प्लानों में कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रखा जाएगा। इसलिए पहले प्लान अनबैलेंस प्लान में उनको बोलता था, क्योंकि उस टाइम के आधार पे वो बैलेंस थे। पर वही प्लान यदि आज की साइकोलॉजी, आपकी आज की स्ट्रेटजी और आज जिस नक्शे कदम पे इस इंडस्ट्री को एक युवा ले रहा है, जिस तरीके से ले रहा है, वो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है, तो पहले के प्लान आज उन पे यदि हम थोपें तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन उनके फेवर में नहीं जाता, उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो इसलिए आज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नॉट ओनली फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपडेशन की है। आइए इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली मैं आपको प्लान डिस्कस करने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड की, डिजिटल व्हाइट बोर्ड के थ्रू, कि ये कैसे कैसे आपको इसमें क्या अपडेशन और कैसे कैसे ये काम करेगा। सबसे पहला जो हमने इनकम आप देखते हैं, सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट हमारा वही 25 से आपका 40% तक रिटेल प्रॉफिट रहता है। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बात करेंगे तो पहली इनकम हमारी कौन सी है? पहली इनकम है हमारी परफॉर्मेंस बोनस। इसमें कंपनी ने अपने टर्नओवर का 6% रखा है, परफॉर्मेंस बोनस में 6% रखा है। 6% को इसमें 3 स्लैब में रखा गया है।
पहला स्लैब क्या है कि कोई आदमी अपनी टीम से या अपने खुद के परचेज से एक बीवी से 2,500 बीवी करता है तो वो 3% पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसको 3% का डिफरेंशियल कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी टीम से 3% उसको आएगा। दूसरा स्लैब क्या है? दूसरा स्लैब है इसमें 2500 बीवी। पच्चीस सौ बीवी, 2501 बीवी से 2499 बीवी किसी के हो जाते हैं तो ये 4% पे पहुंच जाता है। पहले ये इनिशियली ये 5% दर्शाया गया था, दिखाया गया था, बट ये 4% है। सो लीडर्स आप इसमें अपना अपडेशन कर लें, 4% है ये। यदि हम तीसरे स्लैब की बात करें, सी की बात करें, तो ये है 5,000 एंड अबाव। इसका मतलब सीधा है कि ये आदमी पहुंच जाता है 6% पे। ये तो हमारा स्लैब है इसका। इसके बाद यदि आप देखिए ये मिलता कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हैं और आपके यहाँ पे किसी ने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम किया और आपके नीचे 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हुआ और 2,500 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे हुआ, जैसा कि आप एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनाते थे, तो आप पहुंच गए सर 6% पे और ये बंदा है 3% पे, तो आपको डिफरेंशियल कितना आएगा? 3, 25 या 75 रुपए आपकी ए टीम से, 75 रुपए आपकी बी टीम से, लगभग परफॉर्मेंस बोनस आपका 150 रुपए बन जाता है। और साथ में एक एक्टिव बोनस पॉइंट लगभग प्लस माइनस में आपका 200 रुपये। ये 10 रुपये ऊपर भी हो सकता है, 10 रुपये नीचे भी हो सकता है, तो लगभग आपका प्लस माइनस 350 रुपये पहले दिन से ही आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप एक एक्टिव बोनस पे आप परफॉर्मेंस बोनस के साथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बटेगा, कि आपका नीचे से जो भी जिस आपके लेवल से बिल्कुल नीचे जहां तक आपका सपोज करो आप 6% पे हैं और कोई यहाँ पे आके छठे लेवल पे ही आके आपके यहाँ पे भी कोई था, यहाँ पे भी कोई था, ये आदमी भी 6% पे पहुंच जाता है, तो यहाँ से नहीं आएगा, ओनली बीच वाले लोगों का टर्नओवर का आपको डिफरेंशियल आएगा, राइट। सो इससे नेक्स्ट इनकम आपकी क्या है? इससे नेक्स्ट इनकम आपकी है, इससे नेक्स्ट इनकम रखी है फ्लेक्सी बोनस। राइट, फ्लेक्सी बोनस भी कंपनी के टर्नओवर का 6% बटेगा। इसके भी कंपनी ने 3 स्लैब दिए हैं कि आप टीम से टोटल टर्नओवर जब भी परफॉर्मेंस बोनस 6% पहुंच जाएगा, यानी कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर और 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर, यानी कि 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर 4% इस स्लैब पे पहुंच जाएगा तो 2% फ्लेक्सिप आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका 5,000 था और यहाँ पे आपका 2,501 रुपए था, तो आप है 2% पे। 5,000 का 2% डायरेक्ट कितना हो जाता है? 100 रुपीज। और 25 का आपका 2% कितना हो जाता है? 50। तो आपका 150 रुपये और बढ़ गए। अब 1 पॉइंट यानी कि आपका मैच है एक्टिव बोनस, लगभग 200 वहां से, और लगभग परफॉर्मेंस बोनस आप देखेंगे तो यहाँ पे वो 6% पे है
और यहाँ पे वो आपका कितने परसेंट पे है, 4% पे। तो लगभग आपका यदि आइडियल कंडीशन में तो 150 से ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ इस कंडीशन पे पे आउट कितना बना, लगभग आपका पे आउट 500 रुपए से ऊपर बनता है इस कंडीशन में। पहले क्या होता था, ओनली एक पॉइंट मिलता था, ओनली आपका 2500 मैच होता था, तो वही आपका 300 तक, यहीं पे आपका लगभग कितना बन गया, 500 प्लस की इनकम आपकी बननी स्टार्ट हो गई। ये है 2% स्लैब, पहला स्लैब फ्लेक्सी बोनस में। अब 4% का नेक्स्ट स्लैब है। 4% के लिए करना क्या है कि आप यहाँ थे, आपके 6% यहाँ पे, सेकंड में भी, बी टीम में भी आपका 6% और सी टीम में आपका 4%, यानी कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम और 2,501 बिजनेस वॉल्यूम। अब आपका परफॉर्मेंस बोनस कितना आएगा, जैसे यहाँ पे इस लेग पे यदि आपने डायरेक्टली खुद ने कर रखा तो सीधा 6%, यानी कि आपका सीधा 6% कितना, 300 रुपये, 300 रुपये इधर से, और आप 6 पे हैं तो यहां से भी आपका कितना परसेंट, यदि डायरेक्टली आपकी डायरेक्टली आप करते हैं तो कितना परसेंट आएगा, 25 का आप 6% देखेंगे, लगभग 150 रुपया। ये 2 पॉइंट आपके एक्टिव बोनस बने, तो यानी कि लगभग 380 रुपये, वो 380 से 400 में मैंने मिनिमम पकड़ा, और इसमें आपका 4% आप इस पे हैं। 5,000 का 4% कितना हुआ, 5,000 का 4% आपका 200 रुपये यहां से आया, 200 रुपये यहां से आया, और आपका 2,500 का 4% यहां से आया। ये आपका फ्लैक्सी बोनस है। ये आइडियल कंडीशन में बता रहा हूं, पर मैं इसको मिनिमम मान लेता हूं, आइडियल कंडीशन ना भी मानूं तो कितना मान सकते हैं हम, पहले तो हम इसको काउंट करते हैं, 0, 8 और 5 13, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, लगभग यहाँ पे आपका कितना आ गया, 1,630 रुपये। मैं इसको यदि यहाँ की कंडीशन को भी आप पकड़ के चलें जी, डिफरेंशियल में कट जाएगा, मैं यहाँ से 100 रुपये मान लेता हूँ, तो यदि आप यहाँ से 200 रुपये मान लेता हूँ, तो यानी कि 1,200 से लेके आपका 1,600 रुपये तक का पे आउट बनने के चांसेस मात्र 12,500 में आपके हो जाते हैं। यानी कि सीधा आपके टोटल टर्नओवर का 8 से 10% का पे आउट, जो कि अपने आप में नीचे के लेवल पे बहुत बड़ा पे आउट माना जाता है। किसी भी आप आज तक के प्लानों में आप देखेंगे, जो भी स्टेबल कंपनियां हैं, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, उनके प्लानों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतना इनकम, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आपका लगभग आपका 1,200 के आसपास पे आउट बनेगा, प्लस माइनस, यदि इसको हम करें तो। ये 4% की कंडीशन पे पहुंचने पे है, जब आप फ्लैगशिप में 4% पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप लास्ट जो हमारा फ्लैगशिप है 6% के लेवल पे पहुंचते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है, ये भी लेग आपकी 6% पे होनी चाहिए, ये भी टीम आपकी 6% पे होनी चाहिए, ये भी टीम आपकी 6% पे, और चौथी टीम आपकी 4% पे होनी चाहिए। यानी कि 5,000, 5,000, 5,000 और 2,501, यानी लगभग 17,501 रुपए का टर्नओवर, और आप हैं 6% पे। 5,000 का 6%, 300 यहां से, 300 यहां से, 300 यहां से, और 150 यहां से, 900 प्लस 150, 1,050 रुपये तो आपका यहां से आपका फ्लैक्सी बोनस बनता है। अब आपका यहाँ पे 2 एक्टिव बोनस पॉइंट बने हुए हैं, तो लगभग 380 वहां पे, और आपका आपके इसके बाद यदि मैं इनकी बात करूं कि ये 4% पे है और आप 6% पे हो,
2500 का 2% भी यदि मैं पकड़ूं तो कितना हुआ, 50 रुपए यहां से। और इन लेगों में भी यदि आपने यहां से कोई नहीं है तो आप 5000 का 6%, वही लगभग 300 रुपए। यानी कि 1780 रुपए के आसपास आपका पे आउट बन जाता है 17,000 बिजनेस वॉल्यूम में। 17,000 बिजनेस वॉल्यूम में आपका 1780 रुपये बन जाता है। पहले लोगों का जो पे आउट था तो वो 25-25 हजार की जब वो पहुंच जाते थे तो 10 पॉइंट बनते थे, लगभग 220 एक पॉइंट की, यानी कि 2200 वहां से और 100 रुपये वहां से, 1000 यानी कि 3200-3300 रुपये का पे आउट जो आपका बनता था 2500 की मैचिंग पे। यहाँ तक तो आप 2525 नहीं, ओनली 17,500 अकेला, तो उसकी इनकम आपको लगभग 1700 रुपये के आसपास आ रही है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्लान है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जो इतना पे आउट नीचे के लेवल पे देता है। आप कंपेयर करेंगे, मैं श्योरली कहता हूं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है जो इतना पैसा इस लेवल पे देता। और आइडियल कंडीशन पकड़ लिया जाए तो ये हो सकता है 2000 भी आपका बन जाए। जब आप खुद रिटेलिंग करके ये डालें, खुद आप किसी नीचे से सुपर सीड डिफरेंशियल कट ना खाएं, तो ये 2000 से ऊपर हो सकता है। तो ये रिटेलर के लिए नीचे फोकस हमने किया, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर प्लान में अपडेशन किया गया। अब एक तीसरी इनकम हमने डाली जो कि लोग बहुत डिस्कस किया करते थे जी, 2500 और 50,000 के बीच में कुछ नहीं है। हम बोलते थे 2500 के बीच में 5000 भी है, 7,500 पे भी है, 10,000 पे भी है, 12,500 पे भी है, 15,000 पे भी है, 17,500 पे भी है, 20,000 पे भी है, 22,500 पे भी है, 25,000 पे भी है, 27,500 पे भी है, 30,000 पे भी है, और 47,050 पे भी है, यानी कि 47,500 पे भी है। यानी कि आपके 2,500 के 50 के ऊपर एक्टिव बोनस दोनों टीम में पहुंचने तक आपके 19 पॉइंट बन जाते थे। यानी कि 19 पॉइंट का वहां तक आता था, ना कि एक ढाई का मिलता था, राइट। बट लोग प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं मार खाते थे। तो हमने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला कि यस, बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग बोनस हम देंगे, ये कंपनी के टर्नओवर का 7% होगा। इसमें यदि आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर हो जाता है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर हो जाता है, तो आपके कितने पॉइंट बने? 10 तो आपके एक्टिव बोनस पॉइंट बने, लगभग प्लस माइनस 2,000 रुपये यहां से आए आपके। एक आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस बना, इसकी जो हम मान के चलते हैं अराउंड 7,000 पॉइंट वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू, तो आपका लगभग 9,000। तो यहां से आपकी दो इनकम का आ गया। यदि आपने यहां 2.5 डाल दिया, 2,500, यानी कि आप 6% लैग, 6% लैग, और 2% आप सीधे पहले ही पहुंचे हुए फ्लैगशिप पे। 25 का 2, 500, और 500, 1,000 रुपये यहां से आपके निकले। 25% का 2, 25,000 का 2%, आपका 500, 500 यानी कि 1,000 रुपये आपका पहले लेवल पे। खुदा ना खास्ता आपने यहाँ पे भी डाल दिया आप 4%, यानी कि 1,000 रुपये फिर से यहाँ से एक्स्ट्रा बने, और साथ में आपके यहाँ से 4%, ढाई 25 का 100 रुपये यहाँ से बने, तो 001, यानी कि 11,100 रुपये का पे आउट। ये मैं जब बोल रहा हूं जब आपने ओनली 2500 एक बिजनेस वॉल्यूम कहां डाल दिया, तीसरी सी में डाल दिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि यहां 2500 पे डालते ही आपका कितना पे आउट बढ़ गया, लगभग मैं बता रहा हूं आपका पे आउट बढ़ गया 1100 रुपये बढ़ गया आपका पे आउट में, ओनली 2500 बिजनेस वॉल्यूम करते ही। यदि आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 5,000 हो गया और यहाँ पे 2,500 हो गया,
डी में, तो आपका यहां से आप पहुंच गए 6% पे 1500, यहां से आपका बना 1500, वहां दूसरी लेग से बना आपका फ्लेक्सी बोनस, और 500 का 6%, 300 यहाँ 5000 का 3%, 6% कितना बना, 300 यहाँ से बना, और इसका 2500 का 6%, 150 यहाँ से बना, 9000 ये है, 3000 और 9000 12000, और 12450 रुपए का पे आउट बन जाता है। 25,000 और 5,000 और 2,500, यानी कि 7,500 का रिटेल कर लें आप टीम से कर लें आप या रिटेल से कर लें, तो आपका 12,500 के लगभग पे आउट बनता है 2500 की मैचिंग में। कौन सा प्लान है जो ये आपको आजादी दे रहा है? मुझे नहीं लगता ये कंडीशन आपको 25-25, 5,000 सी में और 2501 डी में लगभग 12,000 प्लस का पे आउट आपका बनने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आप बिजनेस वॉल्यूम का यदि वीकर का पकड़ के चले तो लगभग आधा, आधे से भी ज्यादा, तो इससे 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 बड़ा कोई चेंज नहीं हो सकता नीचे के लेवल पे जो अभी ओके लाइफ केयर ने अपडेट किया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 25,000 आप लगभग 12,500 बिजनेस 12,500 का पे आउट ले सकते हैं यदि आपने 25,000 इधर किया, 25,000 इधर किया, 5,000 इधर किया और 2,500 इधर किया, तो आपका यहां से आपका एक्टिव बोनस लगभग 2,000 बना, और आपका बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपका 7,000 बना, ये 9,000 बन गया। अब आप इस कंडीशन में 6% पे बैठे हैं, 25 छिका, यानी कि कितना हुआ आपका, लगभग यहाँ पे आपका 1500 इस लेग से आपका बना, 1500 इस टीम से बना, और लगभग आपका 300 यहां से बना, और 150 का यहां से बना। 0 5 5 5 10 13 14 और 1 2 और 3, 3450 रुपये आपका यहां से आया। अब मैंने इसमें फ्लैक्स परफॉर्मेंस बोनस तो ऐड किया ही नहीं है, तो 12,500 से ऊपर का आपका पे आउट बनने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बस ये सिचुएशन, और इसके लिए कंपनी ने नीचे लेवल पे क्या किया है कि आप यदि फ्लैक्सी बोनस के 6% पे पहुंच जाते हो, यानी कि 5,000 5,000 5,000, कौन सा ऑफर आया है अभी एलडीपी का, यदि आप एलडीपी 2 बंदों को करवा देते हो, 2 से 3 बंदे को अपने लेफ्ट राइट में करवा देते हो, तो आपका इनकम, आपका पहला बिल्डिंग बोनस बनने से कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स। एलडीपी ऑफर क्या है, 5,000 इस टीम से, 5,000 इस टीम से, 5,000 इस टीम में, और 2501 इस टीम में ये करते हो तो आप एलडीपी क्वालिफाई कर जाते हो 2 नाइट्स 3 डेज। आप जितने भी सीनियर मुझे सुन रहे हैं जो कि देख रहे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बस कुछ नहीं, आपके दोनों लेग से एक एक आपका एलडीपी क्वालिफायर निकालना है, तो आपका लगभग 25 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि 17,500 और कोई 5,500 डालेगा, कोई 5,500 डालेगा, तो लगभग आपका 25,000 पे पहुंचने का मौका हो जाएगा। 25,000 25,000 एक एक भी निकाल दोगे तो एक एक में भी एक एक एलडीपी क्वालिफाई यहाँ से ए और बी से निकला है, और आप मात्र 5,000 का इधर से और 2,500 का इधर से कर दें, 25,000 2501 का कर दें, तो लगभग आपका 12,000 प्लस का पे आउट बनना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आइए इससे आगे जब बढ़ते हैं तो वो सारा का सारा स्लैब वही है। स्लैब क्या है आपका, सुपर एक्टिव बोनस वही 15%, वही 50-50,
1000 बिजनेस वॉल्यूम का 1 पॉइंट मानने का, वही सेम, इसमें कोई चेंज नहीं। वही कार फंड है 7.5%, सेम कंडीशन, वही 3 मंथ का सुपर एक्टिव को लगातार करने पे। फिर आपका हाउस फंड है 5%, वही कंडीशन, 6 महीने आपने सुपर एक्टिव को मेंटेन करना है, राइट। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। अब सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट पे आपके 20 एक्टिव बोनस पॉइंट, 4000 तो यहां से आया। एक आपका सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट 3200 लगभग यहां से आ रहा है, राइट। आपका CRF1 1 पॉइंट लगभग 5500 वैल्यू उसकी है। कितना हुआ? 7 12,700 यहां से आ रहा है। पर जैसे ही आपने सुपर एक्टिव बोनस के साथ साथ ये लेग खोल दिया भाई साहब 5000 और 1000 पे, 2501 और 5000, तो आप पहुंच गए 6%। हो सकता है यहाँ पे भी कोई 6% का होगा, 1-2 लेग से भी आएगा, तो लगभग ये आपका जो हमारा कैलकुलेशन है, लगभग आपका ये 3 से 4 हजार फ्लेक्सी बोनस आने का बनता है, और ये पे आउट 15,000 प्लस का हो जाता है। और आइडियल कंडीशन में आप निकाल के देखेंगे, एक एक चीज के पहलू डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि आप 17,000 का पे आउट यहाँ से कमाएं। और 17,000 का तो आप कमा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, 15 से 17,000 आप कमा रहे हैं एक सुपर एक्टिव में, 50 इधर 50 इधर और 5 इधर, इस कंडीशन में आप 15 से 17,000 कमा रहे हैं। पर यहाँ पे भी 2 आदमियों का बिल्डिंग बोनस बन जाएगा यदि आप तरीके से चलेंगे, तो कितना, वो भी 12,000 प्लस की इनकम होंगे। आप भी कमा रहे हैं और आपकी टीम भी कमा रही है। ये है इस प्लान की ब्यूटी। बट कोई भी इस चीज को छोड़ के भागेगा, वो प्लान की ब्यूटी को नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के फैक्टर डाला गया कि आपकी पॉइंट वैल्यू को भी जस्टिफाई करेगा, आपकी पॉइंट वैल्यू को भी सिक्योर करेगा, स्टेबल करेगा, और आपको साथ में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेगा। और साथ में इतना बड़ा कोई हमने वो नहीं लगा कि आप आराम से रिटेलिंग पे भी फोकस कर सकते हैं। आपकी खुद की रिटेलिंग का भी लगभग ये 10 से 15% आ सकता है, जो कि किसी डिफरेंशियल में आता नहीं है। यदि आप साइड में ये इतना कर लेते हो तो 10 से 15% आपकी रिटेलिंग का डायरेक्ट आपको आ रहा है, यदि आप इसको फ्लेक्सी बोनस और परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो। अब एक जो मेजर इनकम डाली है वो है एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड में क्या किया कंपनी ने अपने टर्नओवर का 5%, 5 लाख सपोज करें आपकी ए टीम से आ रहा है, और इसका जस्ट हाफ 2.5 लाख, क्योंकि शायद दोनों टीम बराबर नहीं चलती ना, तो लोग बोलते हैं जी मैचिंग पे मैच नहीं हो पाया तो हमारा बिजनेस ये चला जाएगा वो चला जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया, 5 आपकी पावर में हो, आपकी बड़ी टीम में हो, उससे छोटी टीम में 2.5 हो, और साइड से 25 हो उससे छोटी टीम में, और चौथी टीम में 5,000 हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका एक एजुकेशन फंड बनेगा। और आप पूछिए मत, इसकी पॉइंट वैल्यू लगभग 25,000 प्लस की हम उम्मीद कर रहे हैं, राइट। 25,000 प्लस की अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, और मिनिमम एडवर्स कंडीशन में भी आप इसको 17 से 18,000 मान के चलें एक पॉइंट को। 2 पॉइंट कैसे बनेंगे, 10 इधर हो जाए 5 इधर हो जाए, ये मल्टीप्लाई नहीं हमने मांगा, ये एक बार क्वालिफिकेशन मांगा है कि बस मिनिमम 25, इस एजुकेशन फंड उठाने के लिए मिनिमम 25,000 यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम 5,000 यहाँ होना चाहिए, और इन दोनों को भी मिला के इसी वीकर में ही मान लिया जाएगा, यानी कि 1 वर्सेज ऑल मान लिया जाएगा, जो इनका बिजनेस जाएगा, राइट। तो मेन इनकम आपकी अभी भी, आइए आप देखते हैं 2 लाख पे कितना परसेंट प्लान बचा हुआ। बहुत सारे लोग बोलेंगे इन्होंने 4 का कर दिया, इसने 5 का कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। आइए एक बार कैलकुलेट करते हैं। एक्टिव बोनस में कितना गया,
एक्टिव बोनस में हमारा गया 25%, बल्कि आप इसको मान के चलें कितना, परफॉर्मेंस बोनस भी आपका 1 ही लाख से आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, तो ये भी आपका 6%। और आपका फ्लेक्सी बोनस 2%, 2 ही लाख से आ रहा है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 7% आपका 2 लाख से आ रहा है। सुपर एक्टिव बोनस 15% आपका 2 लाख से आ रहा है। कार फंड 7.5% आपका 2 लाख से आ रहा है। हाउस फंड आपका 5% 2 लाख से आ रहा है। एजुकेशन फंड में भी 2 ही लाख माने जा रही है, बट आपने साइड से 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सी और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 30,000 बिजनेस वॉल्यूम सी और डी से देंगे, और इसको भी B लाख के साथ ही प्लग इन करके माना जाएगा। यानी कि इसको भी आप ये तो एक्सक्लूसिव आ रही है आपकी 2 पे 6 और 25 31 और 2 33 और 7 40 और 15 55 और 7.5 62 62 और 5 67। ये तो एक्सक्लूसिव 2 पे हैं। इसको भी आपने 4 मान लिया, हम चलो मान लेते हैं 4 पे आ गया जी। और 4 आपका फ्लेक्सी बोनस जो कि थर्ड और फोर्थ पे बनाया गया है, 4% ये और 5% ये। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले भी प्लान आपका 2 लाख पे जो था वो कितने परसेंट का था, 67.5% का था। आज भी उतना ही परसेंट 2 लाख से ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। लोगों का भरम है, बट हमने अपने बेस को स्ट्रोंग करना था, अपनी पॉइंट वैल्यू को जस्टिफाई करना था, कल को स्टेबल रहे। दूसरा ये है कि बेस में और स्ट्रोंग हो जाए। तीसरा ये है कि जो परसेप्शन बने हुए हैं, हम 5 साल से चिल्ला रहे हैं जी, लोगों ने अभी भी टोपियां पहना रखी है, आंखों में पट्टियां बांध रखी है बहुत सारे लोगों की, कि 2 लाख का बाइनरी होता है। लो जी अब कर लो बात, ओनली 4% में और 5% की इनकम में हमने इसको 4 का बनाया है, पर मैक्सिमम बाटा 2 में ही है। तो आप आराम से डिबेट कर सकते हैं अपने अपोनेंट के साथ, अपने मार्केट में जाके आराम से आप इस चीज पे डिबेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये आपका अभी भी 2 पे है, और आपका 4% और 5%, 4+5 एजुकेशन फंड मिलता है, ये भी 2 ही पे है। और साइड वाली भी इसी में 1 वर्सेस ऑल हो जाती है, तो इसको भी मैं इसी कैटेगरी में रखता हूँ। आपका नीचे से तीसरी चौथी पे 4% ही है, तो आप डिसाइड कर लीजिए। और इन 4% की अहमियत मैंने आपको बता दी है। पे आउट आपका रिटेलिंग करने पे कितना बढ़ा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, चूक मत जाना अपनी सी और डी से बिजनेस किए बिना। इसी महीने से आपको चूकना नहीं है। ये बहुत ज्यादा बड़ा करने वाला है आपकी लाइफ में। और कम कुछ लोगों ने बोला जी, एक्टिव बोनस जो है ए और बी पे जो आता है, क्या फ्लेक्सी बोनस वाली सी और डी भी इसमें कंसीडर होगी? कल एक पीडीएफ हमने डिस्क्लोज किया था, उसमें वो बाय मिस्टेक वो एग्जांपल रह गया था। ये नहीं होगी। आप पूछो क्यों नहीं होगी? देखिए, आपके पास कंपनी के टर्नओवर का मिलता है, और ये बिजनेस भी किसमें कंसीडर हो रहा है? कंपनी के टर्नओवर में। तो ये आपका यदि इसमें नहीं मिला जाएगा, तो कहीं ना कहीं पॉइंट वैल्यू इन्हीं की बढ़ाने में कामयाब होगा, और पॉइंट टर्नओवर का बट्टा आना आपके खाते में है, इधर से दे दो या उधर से दे दो, पर आपकी पॉइंट वैल्यू लगातार बढ़ती रहे, लगातार स्टेबल रहे। इसलिए ये हमने साइड में, और इसका भी एक अच्छा खासा आपको बड़ा इनकम मैंने आपको जनरेट करके दिखाया बाय एग्जांपल, आपको मिलने जा रहा है। और कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है ये, ओनली 5,000 और 2501, इसी पे आपकी सी और डी पे 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि आपका फ्लेक्सी बोनस है। सो स्टे कनेक्टेड, एजुकेटेड रहें, कैलकुलेशन वाइज भी रहें, मार्केट के प्लानों की कैलकुलेशन भी जाने, अपने कल प्लान की स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी जाने। कुछ लोग आपको फिर भी गुमराह कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपने प्लान की कैलकुलेशन को जाने, उसको जिए, उसको सीखें, उसको बार बार टीम में शेयर करें। तो मैं ये बताता हूँ, आज आने वाले टाइम में, आज के और आने वाले टाइम में आप जैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी मार्केट में, पहले जब 2 लाख पे हम ओनली 2 लाख पे फोकस थे तब भी नहीं था। आज हमने आपका फ्लेक्सी बोनस
साइड में करके रिटेलिंग को बढ़ाने के लिए और पॉइंट वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए और लोगों के परसेप्शन को तोड़ने के लिए 2 लाख वाले को, और कल को इंडस्ट्री में कोई चेंज आता है 2 लाख पे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए इसको अपडेट किया गया है। हमने डिस्कस किया, जो प्लान था उसमें अपडेशन थी, वो कैसे कैसे पे आउट उसमें बनेगा, उन संभावनाओं पे हमने बात की, उन स्ट्रक्चर पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, या इंडस्ट्री में जो बदलाव आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके, इन सारी चीजों पे हमने आज डिस्कस किया। और मुझे लगता है आप सब लोग इसमें अपना एक बेहतर भविष्य देख पा रहे हैं और एक बेहतर शुरुआत दोबारा से ओके 2.0 की करने वाले हैं, क्योंकि 5 ईयर हो चुके थे, अगला 5 ईयर प्लान आप लोगों के लिए बन चुका है। तो आप अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और मार्केट में उतरिए और एक नई एनर्जी के साथ अपने आप को एक नए तरीके से अपने आप को डेवलप किए, इस प्लान को जिए और इस प्लान को करें भी। राइटफुली हम आने वाले टाइम में पूरी मार्केट को ग्रैब करेंगे और एक अच्छे से और सच्चे से बिजनेस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का सहयोग और प्यार की कामना हम फ्यूचर में करेंगे। मैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।